हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मुग़ल कल्चर। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब हम उनकी मुग़ल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनके टाइम के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स थे वो किस प्रकार के थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर कौन थे? जो मुग़ल कल्चर के फाउंडर थे वो बाबर ही थे। बाबर बिल्ट 2 मॉस्कोज। बाबर ने 2 मस्जिदें बनवाई, वन एट काबुली बाग इन पानीपत एंड द अदर एट संभल इन रोहिलखंड। पहली काबुली बाग पानीपत में और दूसरी संभल रोहिलखंड में। तो बाबर ने 2 मॉस्कोज बनवाई, काबुली बाग एंड संभल में। हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा वाज बिल्ट बाय हिज विडो हाजी बेगम। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? जो हुमायूं की विडो वाइफ थी हाजी बेगम, उन्होंने हुमायूंस टॉम्ब बनवाया। ये दिल्ली में बनवाया गया है। नेक्स्ट है एन अनयूजुअल बिल्डिंग एट फतेहपुर सीकरी। जो फतेहपुर सीकरी है उसमें एक अनयूजुअल बिल्डिंग बनवाई गई, इस पंचमहल। वो क्या है? पंचमहल। पंचमहल हैज़ द प्लान ऑफ बुद्धिस्ट विहारा। जो पंचमहल है वो क्या है? प्लान ऑफ बुद्धिस्ट विहारा। नेक्स्ट है द मरियम पैलेस, दीवाने आम एंड दीवाने खास एट सीकरी आर इंडियन इन देयर प्लान। जो इनकी मरियम्स पैलेस, दीवाने आम एंड दीवाने खास, जो इनकी आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो इंडियन है। इनके जो बनाया गया है उसका जो स्टाइल है वो इंडियन ही है, वो कोई फॉरेन स्टाइल नहीं है। तो जो ये दीवाने आम एंड दीवाने खास है, ये क्या है? दीवाने आम होता है आम लोगों के लिए जिसमें सभी लोग जा सकते हैं, एंड दीवाने खास होता है एक प्राइवेट हॉल होता है। तो दीवाने खास लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा बिल्ट आफ्टर गुजरात विक्ट्री। जो बुलंद दरवाज़ा है वो गुजरात विक्ट्री के बाद बनवाया गया था। फॉर्म द मेन एंट्रेंस टू फतेहपुर सीकरी। ये किस लिए? जो फतेहपुर सीकरी का मेन एंट्रेंस था ना, उसको क्या बोलते हैं? बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, तो ये क्या, जो फतेहपुर सीकरी है ना, इसको बोला जाता है कि ये सिटी ऑफ विक्ट्री है। तो फतेहपुर सिटी को बोला जाता है सिटी ऑफ विक्ट्री, क्योंकि ये ना विक्ट्री के बाद ही बनवाई गई थी। नेक्स्ट है सलीम चिश्तीज टॉम्ब। जो सलीम चिश्ती का मकबरा है, रीडन इन मार्बल बाय जहांगीर। इसको रीडन किया गया, दोबारा से बनवाया गया मार्बल में, बाय जहांगीर। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इज़ द फर्स्ट मुग़ल बिल्डिंग इन प्योर मार्बल। जो सलीम चिश्ती का मकबरा है वो फर्स्ट मुग़ल बिल्डिंग है जो प्योर मार्बल से बनाई गई है। पैलेस ऑफ बीरबल, पैलेस ऑफ तानसेन आर आल्सो इनसाइड द फतेहपुर सीकरी। तो जो पैलेस ऑफ बीरबल, पैलेस ऑफ तानसेन, ये कौन है? अकबर के दरबार के जो नवरत्न होते थे उनमें से है नहीं है। ये भी इनके जो पैलेस है वो भी कहाँ बनवाए गए हैं? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ऑल्सो बिगिन टू बिल्ड हिज टॉम्ब एट सिकंदरा विच वॉज लेटर कम्प्लीटेड बाय जहांगीर। अकबर ने ना खुद का मकबरा बनवाना स्टार्ट किया। कहाँ पर? सिकंदरा में, जिसको बाद में जहांगीर ने कंप्लीट करवाया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा रूलर है जिसने खुद का ही मकबरा बनवाना स्टार्ट किया था? तो कौन है? अकबर। द आर्किटेक्चर ऑफ फतेहपुर सीकरी इज़ नोन एज एपिक इन रेड सैंडस्टोन। जो आर्किटेक्चर है ना फतेहपुर सीकरी का, वो किस से जाना जाता है? ये इसको ऐसे बोलते हैं कि एपिक इन रेड सैंडस्टोन है। ये क्या है? महाकाव्य है रेड सैंडस्टोन में। नेक्स्ट है नूरजहाँ। नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की जो वाइफ थी ना, उसको बोलते हैं नूरजहाँ। वो कौन थी? नूरजहाँ। नूरजहाँ बिल्ट इतिमाद उद दौला मिर्जा घियाज बेग्स मार्बल टॉम्ब। जो नूरजहाँ थी ना, उसने क्या बनवाया? इतिमाद उद दौला मिर्जा घिया बेग्स मार्बल टॉम्ब एट आगरा। कहाँ पर? आगरा में। विच इज़ नोटिसेबल फॉर द फर्स्ट यूज़ ऑफ पित्रा डियोरा। पित्रा डियोरा एक डिज़ाइन का एक टाइप होता है, फ्लोरल डिज़ाइन का, उसको क्या बोलते हैं? पित्रा डियोरा। इसका फर्स्ट यूज़ किया गया था किस में? इतिमाद उद दौला मिर्जा घिया बेग्स मार्बल टॉम्ब में। कहाँ पर? आगरा में। इसका यूज़ किसने किया? नूरजहाँ ने। मेड अप ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। किससे? ये बहुत प्रीशियस स्टोन से बनाया जाता है। तो ये पित्रा डियोरा एक टेक्निक होती है। नेक्स्ट देखिए आता है जहांगीर इंट्रोड्यूस्ड विग्रस यूज़ ऑफ मार्बल इंस्टेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। जहांगीर ने ना मार्बल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, किसकी जगह पर? रेड सैंडस्टोन की यूज़ पर। एंड यूज़ ऑफ पित्रा डियोरा फॉर डेकोरेटिव पर्पस। किसके लिए? डेकोरेट करने के लिए पित्रा डियोरा टेक्निक का यूज़ किया जाने लगा।
जहांगीर की वाइफ ने भी क्या बनवाए थे ये इतिमाद उद दौला पितराड्यूरा टेक्निक का यूज़ करके। नेक्स्ट है जहांगीर बिल्ड मोती मस्जिद। जहांगीर ने क्या बनवाई? मोती मस्जिद। कहाँ पर? लाहौर में। एंड हिज म्यूजियम एट शहादरा, और अपना म्यूजियम कहाँ बनवाया? शहादरा लाहौर में। मॉस्क बिल्डिंग एक्टिविटी रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। जो मस्जिदें बनवाने की जो एक्टिविटी थी ना वो अपने क्लाइमैक्स पर कब पहुंची? इन ताजमहल। ताजमहल का जब निर्माण किया गया ना तो ये अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची। शाहजहां आल्सो बिल्ड द जामा मस्जिद। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने और क्या बनवाया? जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया था। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ट बाय शाहजहां एट आगरा। शाहजहां ने और आगरा में कौन सी बिल्डिंग बनवाई? मोती मस्जिद। ओनली मॉस्क ऑफ मार्बल, मार्बल की बनी हुई एक केवल मस्जिद है ये। खास महल मुसम्मन बुर्ज, जैस्मिन पैलेस। मुसम्मन बुर्ज को क्या बोलते हैं? जैस्मिन पैलेस। वेयर ही स्पेंट हिज लास्ट ईयर इन कैप्टिविटी, जहाँ पर शाहजहां ने ना अपनी कैद के लास्ट ईयर बिताए थे। नेक्स्ट आते हैं ही लेड द फाउंडेशन ऑफ शाहजहानाबाद। इन्होंने किसकी फाउंडेशन की नींव रखी? शाहजहानाबाद की। कब? 1637 में। वेयर ही बिल्ट द रेड फोर्ट, यहाँ पर इन्होंने क्या बनवाया फिर? रेड फोर्ट, लाल किला। एंड तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन बोलते हैं जिसको। तख्ते ताउस को क्या बोलते हैं? पीकॉक थ्रोन। तो ये किसने बनवाए थे? शाहजहां ने। रेड फोर्ट भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। और तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन भी शाहजहां ने। ओनली बिल्डिंग बाय औरंगजेब इन द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में एक इकलौती ऐसी बिल्डिंग जो औरंगजेब ने बनवाई वो कौन सी है? मोती मस्जिद। क्या है? मोती मस्जिद। ओनली मोनूमेंट एसोसिएटेड विद औरंगजेब इज बीबी का मकबरा। औरंगजेब से रिलेटेड दूसरे मोनूमेंट्स कौन से हैं? बीबी का मकबरा। विच इज़ द टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ के लिए बनवाया गया बीबी का मकबरा। राबिया उद दौरा इन औरंगाबाद। कहाँ पर बनवाया गया ये? औरंगाबाद में। नेक्स्ट है औरंगजेब ऑल्सो बिल्ड द बादशाही मस्जिद इन लाहौर। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद भी बनवाई लाहौर में। हुमायूं हैड टेकन इनटू हिज सर्विस 2 मास्टर पेंटर। हुमायूं के जो सर्विस में ना 2 मास्टर पेंटर होते थे, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद। तो ये नाम आ जाएंगे, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद। या तो ये पूछ लिया जाएगा ये किसके दरबार में मास्टर पेंटर होते थे, या ये पूछ लिया जाता था हुमायूं के दरबार में जो ये थे ये क्या काम करते थे? पेंटिंग का काम करते थे। नेक्स्ट है दशवंत एंड बसावन। जो दशवंत एंड बसावन है ये कौन थे? वर्ड 2 फेमस पेंटर। ये भी फेमस पेंटर थे, लेकिन ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। ठीक है। मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद ये किसके दरबार में थे? हुमायूं के दरबार में थे। और दशवंत एंड बसावन ये किसके दरबार के पेंटर थे? अकबर के। अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड बिशन दास वर 3 फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर कोर्ट। अब ये जहांगीर के कोर्ट के अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड बिशन दास ये फेमस पेंटर थे जहांगीर के कोर्ट के। नेक्स्ट है जहांगीर क्लेम्स दैट ही कुड डिस्टिंग्विश द वर्क ऑफ ईच आर्टिस्ट इन अ पिक्चर। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर की आर्किटेक्चर में, आर्ट में इतना इंटरेस्ट था कि वो कितने भी पेंटरों की उनको पेंटिंग लाके दे दी जाए वो हर एक पेंटर की पेंटिंग अलग से पहचान सकते थे कि ये किस पेंटर ने बनवाई है। ठीक है। तो नेक्स्ट है देखिए टाइटल्स गिवन बाय मुगल रूलर। जो मुगल रूलर है उनके द्वारा कुछ को टाइटल्स दिए गए, तो वो कौन कौन से टाइटल थे? देखिए यहाँ पर टाइटल, पर्सन और फील्ड और उनके रूलर, कि भाई कौन से रूलर ने किस फील्ड में किस पर्सन को कौन सा टाइटल दिया। तो सबसे पहले देखिए जगत गुरु। जगत गुरु का टाइटल किसको दिया गया? हरि विजय सूरी को। किसको? हरि विजय सूरी को। इसको जैन रिलीजन से संबंधित फील्ड में दिया गया। ये किसने दिया? अकबर ने। नेक्स्ट आते हैं जरी कलाम। ये किस पर्सन को दिया गया? मोहम्मद हुसैन को। किसको? मोहम्मद हुसैन को। इसको लिटरेचर में दिया गया अकबर के द्वारा। सीरीन कलाम। सीरीन कलाम किसको दिया गया? अब्दुस समद को। ये भी लिटरेचर से रिलेटेड है, अकबर ने ये दिया था। राजकवि। राजकवि दिया गया फैज़ी को। ये अकबर के दरबार के जो नवरत्न है उनमें से एक है, फैज़ी दिया गया अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है नादिर उल असरा। नादिर उल असरा दिया गया उस्ताद मंसूर को। पेंटिंग में दिया गया ये दिया गया जहांगीर को। एक रह गया ये ऊपर कवि प्रिया। कवि प्रिया बीरबल को दिया गया। बीरबल भी अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। इसको लिटरेचर में दिया गया अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है नाद उस जमन। ये दिया गया अब्दुल हसन को। इनको पेंटिंग में दिया गया किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है गुना समुद्रा। ये दिया गया लाल खान को।
म्यूज़िक के फील्ड में दिया गया इनको शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं राजकवि। राजकवि कलीम को दिया गया, लिटरेचर में दिया गया शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं महाकवि राय। महाकवि राय सुंदर दास को दिया गया, लिटरेचर की फील्ड में शाहजहाँ के द्वारा। तो आप इनको याद कर लीजिएगा कि कौन सा टाइटल किस किस को दिया गया और किस किस फील्ड में दिया गया। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। देखिए, इसके साथ ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था और उनका कल्चर था मुग़लों का, वो कंप्लीट हो गया है। देखिए, यहाँ पर कुछ लिटरेचर ऑफ मुग़ल पीरियड दिए गए हैं, उनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं।